नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीहू भक्ति कथा में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल देगी। हम में से बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं, मैं इतना ईमानदार हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। और जो लोग दूसरों को सताते हैं, कभी भलाई नहीं करते, हमेशा गलत काम करते हैं, वही लोग इतने सुखी क्यों हैं? इसी गहरे प्रश्न का उत्तर आज आपको भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में मिलेगा। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपके प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए थे। माता पार्वती के मन में यही प्रश्न उठा। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे प्राणनाथ, जो लोग आपकी सच्ची भक्ति करते हैं और सदा दूसरों का भला करते हैं, अक्सर वही लोग दुखी क्यों रहते हैं? जबकि इसके विपरीत जो लोग अधर्मी, पापी और नास्तिक होते हैं, हमेशा गलत काम करते हैं, वही लोग सुखी क्यों होते हैं? कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको यह रहस्य एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं। एक नगर में एक गरीब और बीमार स्त्री रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी 3 छोटी-छोटी बच्चियों के साथ अकेली थी। वह इतनी असहाय थी कि उसे समाज का भी सहारा नहीं मिला। किसी तरह वह अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन पति के गम में वह बहुत बीमार हो गई और एक दिन उसका अंतिम समय आ गया। धर्मराज का एक दूत उसके प्राण लेने के लिए धरती पर आया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि वह स्त्री जमीन पर पड़ी है और उसकी तीनों बेटियां उसे जगाने के लिए रो रही हैं। देवदूत ने सोचा, अगर मैं इस स्त्री को ले जाऊंगा तो इस बच्चों का क्या होगा। यह सोचकर उसे दया आ गई और वह खाली हाथ वापस लौट गया। जब धर्मराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों आए, तो देवदूत ने सारी बात बताई और कहा, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं उन बच्चों का दुख नहीं देख पाया। धरती के लोग बहुत स्वार्थी हैं, कोई बिना मतलब की किसी की मदद नहीं करता। यदि मैं उस महिला को ले आता तो इन बच्चियों का क्या होता। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, सृष्टि के नियम अटल हैं। कोई भी विधाता की मर्जी के बिना ना तो किसी को जीवन दे सकता है और न ही समय से पहले किसी को मार सकता है। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य के प्रति तुम्हारी ममता है, वही जाकर तुम मनुष्य के रूप में अपना पाप भोगो। देवदूत ने पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा? धर्मराज ने कहा, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर धर्मराज ने उसे धरती पर धकेल दिया। वह देवदूत धरती पर एक निर्वस्त्र व्यक्ति के रूप में एक सड़क के किनारे ठंड से कांप रहा था। तभी वहां से एक मोची गुजरा जो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था। मोची ने उस ठिठुरते हुए व्यक्ति को देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े में न खरीद कर उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे और उसे दे दिया। देवदूत ने मोची से कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, पर मेरे पास न घर है और न ही भोजन का कोई साधन। मोची ने कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। फिर मोची उसे अपने घर ले गया। जब मोची की पत्नी ने देखा कि वो बच्चों के कपड़ों की जगह एक अजनबी को घर ले आया है, तो वह बहुत गुस्सा हुई और अपने पति से झगड़ने लगी। यह देखकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। देवदूत मोची के घर रहने लगा और उसने जूते चप्पल बनाने का काम सीख लिया। उसके बनाए हुए जूते इतने अच्छे थे कि उनकी दूर दूर तक प्रसिद्धि फैल गई। मोची देखते ही देखते धनवान बन गया और राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगे। एक दिन राजा का एक सैनिक एक कीमती चमड़ा लेकर आया और मोची से बोला, महाराज को इसी चमड़े के जूते चाहिए। ध्यान रखना, चमड़ा खराब न हो और सिर्फ जूते ही बने, चप्पल नहीं। मोची ने देवदूत को यह बात समझा दी, लेकिन देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल बना दी। यह देखकर मोची बहुत डर गया और गुस्से में देवदूत को मारने दौड़ा। वह रोते हुए बोला, अब हम सब मारे जाएंगे, राजा हमें फांसी देगा। मोची को इतना दुखी देखकर देवदूत खिलखिलाकर हंसने लगा।
मोची ने कहा, काम बिगाड़कर हंस रहे हो? तभी राजा का सैनिक वापस आया और बोला, भाई जूते मत बनाना, चप्पल बना देना। महाराज का देहांत हो गया है और प्रथा के अनुसार मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत 3 लड़कियों के साथ मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वे अपने लिए जूते बनवाने आई थी। देवदूत ने उन्हें पहचान लिया। वे वही 3 लड़कियां थीं जिनकी मां को वह नहीं ले गया था। बूढ़ी औरत ने बताया कि इन बच्चों की मां बचपन में ही चल बसी थी, इसीलिए उसने इनको अपने पास रख लिया। उसके पास करोड़ों की दौलत है और वह इन लड़कियों की शादी बहुत अच्छे खानदान में कर रही है। अब ये तीनों उसकी संपत्ति की मालकिन भी हैं। यह सब देखकर देवदूत अपनी पिछली मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत ने मोची को सारी बात बताई। मैं एक देवदूत हूँ और मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था, क्योंकि वह उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हें होने वाला था। दूसरी बार मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंसा जब तुम राजा के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि राजा के साथ क्या होने वाला है। और आज तीसरी बार मैं अपनी मूर्खता पर हंसा कि मैंने इन लड़कियों को भूखमरी और गरीबी से बचा लिया। इनकी माँ के मरने के कारण ही आज ये इतना अच्छा जीवन जी रही हैं। मोची को सब कुछ समझाने के बाद वह देवदूत वापस धर्मराज के पास चला गया। फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे महादेव, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई, पर क्या इसका यही सार है कि अच्छे लोग दुख भोग कर ही सुखी हो पाते हैं? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कथा का यह सार है कि अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान उनके भविष्य में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं। दूसरा, अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है, इसीलिए वे दुख में भी धैर्य रखते हैं। अक्सर हम वर्तमान में होने वाली घटनाओं से दुखी हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि भविष्य में हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यही कारण है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी लोग खुश रहते हैं। अच्छे लोग को उनके दुख का फल भविष्य में मिलता है और पाखंडी लोग को उनके कर्मों का फल भी भविष्य में ही मिलता है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथा पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।